हेलो बच्चों बच्चों आज स्टार्ट करेंगे नया सेक्शन जिसका नाम है डेडलॉक्स। ये जो आता है डेडलॉक्स का सेक्शन ये हमारे ट्रांजैक्शंस एंड कॉन्करेंसी कंट्रोल के अंदर ही आता है। तो उसको आज देखेंगे क्या डेडलॉक्स क्या होते हैं और साथ साथ देखेंगे नेसेसरी कंडीशंस फॉर डेडलॉक। डेडलॉक के लिए ऐसी कौन सी नेसेसरी कंडीशंस है जिसके बाद हम कहेंगे कि हाँ अब ये जो है डेडलॉक है। ठीक है, तो देखते जल्दी से। A system is said to be in a deadlock state if there exists a set of transaction ये such that, पहले इतना समझते हैं। ये कहता है कि एक सिस्टम हमारा डेडलॉक स्टेट में होगा। पहली चीज डेडलॉक एक स्टेट है। दूसरी चीज इसके अंदर पूरा का पूरा सिस्टम ही डेडलॉक में हम कह रहे हैं कि होगा। कोई हम पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे, पूरा का सिस्टम मतलब एक हम शेड्यूल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें क्या था, इफ देयर एग्जिस्ट अ सेट ऑफ ट्रांजैक्शन। मान लो कि कोई सेट ऑफ ट्रांजैक्शन है हमारे पास जिसके अंदर उस ट्रांजैक्शन के सेट के अंदर हमारे पास ये जो ट्रांजैक्शन है T0 T1 T2 T3 ऐसी काफी सारी ट्रांजैक्शन है या शेड्यूल्स लगा लो। शेड्यूल्स के अंदर एक ट्रांजैक्शन है सच दैट each transaction inside is waiting for releasing any resource by another transaction। तो ये क्या कहता है कि जितनी भी ये ट्रांजैक्शन है सब क्या कर रही है, यहाँ पे वेट कर रही है। सारी की सारी, कोई एक नहीं, सारी की सारी ट्रांजैक्शंस वेट कर रही है किस चीज का, कि कोई रिलीज करे रिसोर्सेज को जो दूसरे किसी ट्रांजैक्शन ने पकड़ रखे हैं। यहाँ पे क्या बात है कि सारी की सारी ट्रांजैक्शन पहले क्या होगा, वेटिंग स्टेट में होगी। वेट करेगी किसका, कि उसको रिसोर्स चाहिए। रिसोर्स मतलब जो हम वेरिएबल यूज करते हैं ए बी सी डी, या कोई और भी रिसोर्स सीपीयू चाहिए या हो सकता है कुछ और चीज की जरूरत हो, इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज की जरूरत हो, तो उनका वेट कर रही है। क्यों? क्योंकि दूसरे ट्रांजैक्शन ने उसको पकड़ रखा है। तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, सारे वेटिंग में होंगे। तो इन दिस केस ऑल ट्रांजैक्शंस आर इन वेटिंग स्टेट। तो सारे के सारे वेट कर रहे होंगे। तो इस सिचुएशंस को हम क्या कहेंगे कि इसकी वजह से सारे वेट कर रहे होंगे तो काम किसी का आगे बढ़ेगा नहीं। तो हम क्या कहेंगे, सिस्टम हमारा डेडलॉक में आ गया। ठीक है, अब कुछ डायग्राम्स करेंगे, इससे बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पे जो टॉपिक आता है कि अब ये कॉन्सेप्ट तो समझ गए कि डेडलॉक चलो ये चीज होगी, सारे के सारे जितने भी ट्रांजैक्शन अब क्या होंगे, वेटिंग स्टेट में होंगे। वेटिंग स्टेट में क्यों होंगे? क्योंकि वो वेट कर रहे हैं कि भाई कोई वो रिसोर्स की एक ट्रांजैक्शन को जरूरत है, उस रिसोर्स की, भाई उसको तो दूसरी ट्रांजैक्शन ने पकड़ रखा है। दूसरी ट्रांजैक्शन वेट कर रही है, क्यों? क्योंकि उसको किसी और रिसोर्स की जरूरत है, उसको किसी ने पकड़ रखा है। तो ये क्या सारे वेट करते जा रहे हैं एक दूसरे का कि भाई तू रिलीज कर दे मेरा काम हो जाएगा, तू रिलीज कर दे मेरा काम हो जाएगा। बट कोई ट्रांजैक्शन उसको छोड़ नहीं रही है, तो सारे के सारे क्या हो गए, डेडलॉक में आ गया सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टॉपिक देखते हैं कि नेसेसरी कंडीशंस फॉर डेडलॉक। अब डेडलॉक होने के लिए ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसके बाद हम कहेंगे कि हाँ अगर ये चीज हुई है तो सिस्टम डेडलॉक में आ चुका है। ठीक है, देखो पहली कंडीशन है होल्ड एंड वेट। मैंने थ्योरी नहीं लिखी है, मैं डायग्राम से समझाऊंगा। थ्योरी आप बुक जो फॉलो कर रहे हो वहां से समझना, क्योंकि वहां पे आपको एक डायग्राम नहीं मिलेंगे। तो पहली कंडीशन है होल्ड एंड वेट। ध्यान से समझो डायग्राम को। ये ट्रांजैक्शन T1, ये ट्रांजैक्शन T2। ठीक है, ये एक सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर दो ही ट्रांजैक्शन है, T1 एंड T2। अब T1 ने क्या कर रखा है, ए को होल्ड कर रखा है। ए से जो एरो ट्रांजैक्शन पे आएगा उसका मतलब क्या है, ए को पकड़ रखा है ट्रांजैक्शन T1 ने, मतलब भाई ये यूज कर रहा है। होल्ड मतलब पकड़ रखा है। ठीक है, T2 को किसने बी को किसने होल्ड कर रखा है, T2 ने। भाई बी को किसने होल्ड किया, T2 ने। ए को होल्ड किया T1 ने, बी को होल्ड किया T2 ने। ठीक है, वेरिएबल से जो हमारे पास इधर आएगा सिग्नल तो वो हमारा होल्ड का होता है। समझ गए इतनी बात? अब समझो, ए को पकड़ा T1 ने, बी को पकड़ा T2 ने। अब क्या कहता है, T1 कहता है मुझे भाई बी चाहिए अपना काम करने के लिए। ठीक है, हो सकता है उसको कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी हो जहाँ पे बी की जरूरत पड़ रही हो ए के साथ भी। तो बट T2 कह रहा है मैं नहीं दूंगा, क्योंकि T2 ने पकड़ रखा ना बी को। T2 कह रहा है मैं नहीं दूंगा, तो ये क्या हो गया, डेडलॉक हो गया। क्यों? होल्ड कर रखा है और वेट कर रहा है। होल्ड कर रखा है, वेट कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, भैया ये भी जिद्दी, ये भी जिद्दी, ये नहीं छोड़ने वाला। ठीक है, क्योंकि जब तक ये छोड़ेगा नहीं वो उसको यूज कैसे करेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, डेडलॉक लग गया। तो पहली कंडीशन है होल्ड एंड वेट की वजह से डेडलॉक लग जाता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। काफी इंपॉर्टेंट है, देखो ये क्या कहता है, एक ट्रांजैक्शन T1 है, एक ट्रांजैक्शन T2 है। ठीक है, T1 ने लॉक लगा रखा है ए के ऊपर, T1 ने एक्सक्लूसिव लॉक लगा रखा है ए के ऊपर। ठीक है जी, ये थोड़ा डायग्राम में से गलत बन गया। यहां पे हम कहेंगे कि ए को होल्ड कर रखा है T1 ने, बट एक्सक्लूसिव लॉक लगा के। एक और होल्ड कर रखा है T1 ने, बट एक्सक्लूसिव लॉक लगा के, मतलब नॉन शेयरेबल है, शेयर नहीं कर सकते।
बट T2 कह रहा है कि भाई रिक्वेस्ट कर रहा है मुझे दे दो, मुझे अपना काम करना है, बट T1 कह रहा है मैं नहीं छोड़ूंगा, मुझे अपना काम कर रहा है। तो एक तो एक्सक्लूसिव लॉक लगा रखा है, शेयर भी नहीं कर सकते और होल्ड भी कर रखा है। तो क्या हो गया भाई, यहाँ पे तो रिक्वेस्ट कर रहा है, ये इसको पकड़ के बैठा है नॉन शेयरेबल मोड में। तो यहाँ पे हम इसको कहते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन लग गया है, आपसी कोई तालमेल नहीं बन रहा है, म्यूचुअली एक्सक्लूड हो रहा है, बिल्कुल अलग अलग हो रहे हैं। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन बन गया, किस वजह से? नॉन शेयरेबल लॉक की वजह से, यानी एक्सक्लूसिव लॉक की वजह से। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। तीसरी हमारे पास जो आता है कंडीशन वो है नो प्रियम्पशन। प्रियम्पशन का मतलब होता है अपनी मर्जी से छोड़ देना। ठीक है, यहाँ पे क्या है, नो प्रियम्पशन मतलब अपनी मर्जी से यहाँ पे नहीं छोड़ने वाला। यहाँ पे चीज़ देखो क्या चीज़ है, कॉन्सेप्ट को समझना। ट्रांजैक्शन T1 है, उसने होल्ड कर रखा है A को, बट स्टिल वो होल्ड करके बैठा है काम कंप्लीट होने के बाद भी, आफ्टर कंप्लीशन आल्सो। T1 ने पकड़ तो रखा है A को, बट काम होने के बाद भी उसको छोड़ नहीं रहा। भाई अब क्यों नहीं छोड़ रखा था, दूसरा उसको यूज़ तो कर ले, वो छोड़ नहीं रहा। तो हम क्या कहेंगे, नो प्रियम्पशन हो रही है, इस कंडीशन की वजह से भी डेड लॉक लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बट जबरदस्ती पकड़ रखा, तो वो यहाँ पे क्या कर रहा है, फोर्सफुली रिलीज ऑफ रिसोर्सेज इज नॉट अलाउड। अगर इस कंडीशन में तो मैं फोर्सफुली से छुड़वा नहीं सकता। ठीक है, कि जबरदस्ती ले लिया ऐसे वगैरह नहीं कर सकते भाई मेरे साथ। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, नो प्रियम्पशन है भाई, जबरदस्ती नहीं छुड़ा सकते। वो छोड़ेगा तो अपनी मर्जी से छोड़ेगा, जिसको हम कहते हैं वॉलंटरी रिलीज कहते हैं, अपनी मर्जी से छोड़ना। तो वो तो कर नहीं रहा, तो यहाँ पे क्या चीज़ होगी, जबरदस्ती छुड़वा नहीं सकते नहीं, तो डेडलॉक में लग गया। ठीक है, आगे बढ़े। फोर्थ आती है हमारे पास सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट को समझो, ये ट्रांजैक्शन T1, ये ट्रांजैक्शन T2। ए को किसने पकड़ रखा है, T1 ने होल्ड कर रखा है। बी को किसने पकड़ रखा है, होल्ड कर रखा है T2 ने। ठीक है जी, T1 किसकी रिक्वेस्ट कर रहा है, T1 रिक्वेस्ट कर रहा है B की, और T2 रिक्वेस्ट कर रहा है A की। ठीक है, और A को पकड़ रखा है इसने और B को पकड़ रखा है इसने। तो यहाँ पे क्या हो गया, सर्कुलर वेट हो गया कि भाई दो ट्रांजैक्शन एक दूसरे से उसके रिसोर्सेज की डिमांड कर रखे, जो इन्होंने होल्ड कर रखे। तो एक साइकिल बन गई, साइकिल बन गई ना, A से T1, T2 से T1 से B, B से T2 देन A। तो साइकिल बन गई, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर वेट। अगर आ रहा हो तो हम क्या कहेंगे, ये जो ट्रांजैक्शन है, ये जो पूरा सिस्टम है डेडलॉक में आ गया है। ठीक है गाइज, तो ये था हमारे पास कि डेडलॉक क्या है और नेसेसरी कंडीशंस फॉर डेडलॉक क्या है। इसे कर लीजिए, पेपर में आता है कई बार 4 से 5 नंबर में, और नेट गेट में भी पूछा जाता है बहुत बार। ठीक है, इसको करो। अगली वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम में डेडलॉक लगा है या लगने वाला है, या उसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो हम कंडीशंस देखेंगे कैसे हम इसको रोक सकते हैं इसको। ठीक है, डेडलॉक को। चलिए गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर, चैनल सब्सक्राइब एंड प्लीज़ प्लेलिस्ट जरूर फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।